सभी को राम राम, जय भीम। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उनके जन्मदिन के ऊपर हम उनकी बहुत सारी बुक्स जो मेरे पास हैं और मैं पढ़ता रहता हूं। उनकी एक पुस्तक है जाति का संपूर्ण विनाश, जो उन्होंने 1935 के अंदर आसपास 1935 के आसपास लिखी थी। उसमें हमारे देश के बहुत बड़े कुछ नेता या फिर क्रांतिकारियों ने मिलकर एक जात पात तोड़क मंडल बनाया था, जात पात तोड़क मंडल। और उसकी अगुवाई के लिए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को उनका चीफ बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने न्योता भेजा कि आप हमारे इस मंडल के चीफ बने और हमें आगे की दिशा निर्देश दें। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने जात पात तोड़क मंडल को जात पात तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में संपूर्ण बातें लिखी थी। और वो जो उनका पत्र था वो बहुत लंबा था। और उनकी ये एक पुस्तक, जितनी ये बड़ी पुस्तक है, वो सारा उनका पत्र ही है। बड़ी अच्छी अच्छी बात इसके अंदर लिखी है उन्होंने इस पुस्तक में ये बताया है कि जाति का विनाश करना है तो उससे पहले हमें अपने धर्म ग्रंथों में से जाति को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जातियाँ भरी पड़ी हैं। जब तक हम अपने ग्रंथों से जातीय भेदभाव को नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से जात पात को तोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से उनका व्याख्यान किया था। इस पुस्तक में वो सारी बातें हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। उनकी बहुत सारी पुस्तक हैं, उनकी जीवनी भी है, वेटिंग फॉर वीज़ा भी है, बड़ी अच्छी पुस्तक है वेटिंग फॉर वीज़ा, कभी पढ़िए उसको। उनकी जीवनी में उसने अपने बहुत ऐसे दर्द भरे ऐसे पल के बारे में बताया है कि जब उसकी पत्नी उपले बेचकर उसके लिए पैसे भेजती थी। सोचिए किस कंडीशन में वो होंगे। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर किताब लिखी जो बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने एक उनकी पुस्तक ये भी है सम्यक विचार, यानी कि अच्छे विचार क्या होते हैं, बड़ी अच्छी पुस्तक ये भी उनकी है। युवाओं के लिए बौद्ध भी उनकी एक पुस्तक है। उसके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण विकास, ये पुस्तक मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर पढ़ें। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये रियलिटी में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो उसके बाद ये जो पुस्तक है ये तो हर एक भारतीय को पढ़नी ही चाहिए, भारत का संविधान। लेकिन अफसोस की बात है कि कहीं बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि स्कूलों में इसका एक अलग से, जैसे हर स्कूल में जीके कराई जाती है, अलग से डांस की क्लास होती है, वैसे एक संविधान की क्लास होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को संविधान की मूल भाव का पता लगे, उन्हें पता लगे कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के ऊपर इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।